जी, कैसे हो आप सब। मैं ना अपना ये वाला ब्लॉग यहीं से शुरू कर रही हूँ। मैं यहाँ पे क्यों आई थी मैं बता देती हूँ। मैं पापा जी के साथ बैंक के काम से आई थी। मुझे बैंक की कॉपी भी पूरी करवानी थी। उसके अलावा भी मुझे ना मेरा जैसे जो वो है ना, मतलब उसका मैंने ना पिन जनरेट नहीं करवा रखा था, कुछ था काम था, तो वो भी करवाना था, तो इसीलिए आए थे। मेरा काम वो हो चुका है। और यहाँ पे ना जैसे होता है ना, बैंक में बैठे होते हैं जैसे पुलिस वाले सर होते हैं ना, तो वो बैठे हुए थे मेरे साथ, मजाक बात कर रहे थे। बोलते कि बेटा आपकी ना क्या मतलब आपकी शादी हो गई है। मैंने कहा कि ना, मैंने कह दिया नहीं। तो फिर ना बोलते अच्छा आपकी एज क्या है। तो मैंने बता दिया मैं 28 की हूँ, 29 की अभी हो जाऊँगी। अभी महीने 1.5 महीने में मेरा बर्थडे आ रहा है, तो मैं 29 की हो जाऊँगी। तो मेरे को ना, मैं ना बताती नहीं हूँ मतलब एकदम से जल्दी से कि मतलब कि ना मेरी लाइफ में क्या हो रखा है। तो ना मैंने ना उनको सर को ना मतलब इतना बोल दिया। हाँ, तो वो सर मेरे को बोलते कि बेटा एज निकल रही है शादी की, लगते नहीं हो वैसे आपकी इतनी एज है, मतलब 29 हो जाएगी, तो आप ना शादी कर लो जल्दी से, मतलब ऐसे बोल रहे थे। तो फिर मैंने बता दिया उनको। मैंने कहा देखो मेरे ना हस्बैंड अंकल है नहीं, और ऐसे चले गए थे, 1 साल हो गया है, और मेरा बेटा 1 साल का। जैसे ही क्योंकि उनको यकीन, क्योंकि मेरे को देख के एकदम से ऐसे थोड़ी यकीन करता है, सोचता है कि ये भी चीज़ हो रखी होगी। जिस तरीके से मैं रहती हूँ सब यही सोचते हैं अनमैरिड ही होगी। तो बस यही बात हो रही थी। तो पता है अंकल है ना, वो रोने लग गए मेरे सामने, उनकी आंखों में आंसू आ गए। बोलते ये तो बहुत ही मतलब कैसे लाइफ होगी, कैसे गुजरेगी, ऐसे निकलेगी, तो इस तरीके से। और फिर मैं तो यहाँ बाहर आ गई, मतलब फिर मेरे से वो चीज़ें समझ नहीं आ रही थी मैं क्या बात करूँ। तो मेरे पापा जी को बैठा लिया, अंकल ने मतलब बात कर रहे थे कुछ, अभी अंदर बैंक में ही बात कर रहे हैं उनसे। तो बस मैं यहाँ बाहर आ गई। तो बस यही बात आपसे शेयर कर रही थी। मैं कहा मतलब अजीब सा हो जाता है, मतलब खुद को भी लगता है कि यार मतलब हम ना तो कुछ नहीं बता पाते। आधे टाइम मैं खुद भी नहीं बताना पसंद करती कि मेरी लाइफ में मतलब क्या क्या चीज़ें हुई हैं। लेकिन वही है ना, एज अ सिंगल भी बताते हैं तब भी लोग फिर पूछते हैं कि आप शादी नहीं कर रहे हो। दिक्कत तो होती है, दोनों साइड से ही होती है। तो पापा जी आ गए हैं। पापा जी यहाँ पे पेट्रोल भरवा रहे हैं, और साथ में यहाँ ब्लू बर्ड है हमारे यहाँ का। तो चलो आपको वो भी दिखाते हैं, थोड़ा सा घूम लेते हैं। मौसम भी अच्छा हो रखा है ना। ये एंट्रेंस नहीं समझ में आ रही है, आई थिंक आगे से है एंट्रेंस, यहाँ से तो नहीं दिख रही है। कोई ना, चलते हैं, मन कर रहा है घूम के आने का। तो हम पहुँच गए हैं, 1 मिनट लगा। कितना सुंदर प्लेस है ना। मैं कभी बोटिंग नहीं करती, लेकिन यहाँ आके सब करते हैं। भाई डर लगता है मुझे उसमें भी एरोप्लेन में बैठते हुए भी डर लगता है, मुझे बोटिंग करते हुए भी बहुत डर लगता है। आज पानी का ना लेवल ऊंचा हो गया है दोबारा से ना, तो कितना सुंदर है। ओ ये देखो ना, अब मैं आपको दिखाती हूँ। चलो, यहाँ पे ना कितनी सारी मछलियाँ हैं। ये ना यहाँ पे मछलियों को वो खिला रहे हैं ना, दाना पानी खिला रहे हैं। कितनी प्यारी है ना, ये देखो। ओए बहुत है यहाँ फिशेस। अच्छी लग रही है ना। इसमें रेड वाली भी है एक। ओ कितनी प्यारी है। कितना ज़्यादा पीसफुल है ना यहाँ पर, अच्छा लग रहा है। चलो आपको मैं थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ, ये कितनी अच्छी जगह है। जब आप हिसार आओ ना तो ये जगह ज़रूर आना, ठीक है। और अगर आपको डर नहीं लगता तो आप बोटिंग भी कर लेना। यहाँ सामने ना पिकनिक मनाई जाती है, जो बीच में एक स्पॉट दिख रहा है ना पानी के बीच में, यहाँ पे आके आप सामान अपना लेकर जाओ। बोटिंग से आपको वहाँ छोड़ देंगे, जो बीच वाली जगह दिख रही है ना आपको। फिर अपना अच्छे से 2-3 घंटे स्पेंड करके फिर वापस आ जाओ, है ना। मस्त प्लेस, अच्छी अच्छी जगह भी है हिसार में काफ़ी। कभी जाना ही नहीं होता, वरना मैं आपको दिखाऊं। चलिए अब यहाँ से, पापा जी वेट कर रहे हैं, चलते हैं।
तो जी ये देख लीजिए सारा आगे से देखो, ये नीचे घास घास रखी है ना हमारे घर के सामने, ये सारी सफाई हो गई है। मैंने कहा था ना होएगी आज, तो पूरा क्लीन हो गया है यहाँ का। तो अब चलते हैं यहाँ से, हम विहान बाबू के पास चलते हैं। घर आई हूँ, आप विहान बाबू से मिल लीजिए। फिर कहते हो विहान को नहीं दिखाती हूँ वीडियो में, बिल्कुल ही भूल जाती हूँ मैं। ए बाबू, ये देखो काली पैंट पे बैठा है मेरा मुन्ना। हंसदी ना मेरी प्यारी, मेरी प्यारी सी रसगुल्ली। हंसदी हंसदी हंसदी। जी एक्चुअली ना कल मैंने वीडियो डाला था जिसमें मैंने आप सबके कमेंट्स के काफ़ी हद तक जवाब दे दिए थे। तो मेरी उस वीडियो के नीचे कमेंट्स आ रहे थे जिसमें कह रखा था कि ना आपने ना हमारे क्वेश्चन का तो जवाब दिया ही नहीं। फिर मैंने पता है क्या किया, बैठ के ना 10-15 मिनट बैठ के अभी देखा। मैंने कहा कौन से क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन छूट गए मुझसे उनके जवाब देने, तो मैंने कहा मैं बता देती हूँ। उनमें से एक क्वेश्चन ये था कि आप सनी जीजू के साथ हनीमून पे कहाँ घूमने गए थे। तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं सनी जीजू बोल रही हूँ, सॉरी, सनी के साथ मैं कहीं भी घूमने नहीं गई थी, मैं हनीमून पे कहीं नहीं गई थी। लेकिन ना विहान बाबू मेरे, जब मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम हमारा प्लान था कि विहान बाबू के होने के बाद, मतलब बेबी होने के बाद हम लोग राजस्थान जयपुर घूमने का हमारा प्लान था। एक्चुअली ना बात ये थी कि ना शादी के बाद ना जैसे मैं थोड़ी बीमार हो गई थी, मेरा एक मेजर ऑपरेशन हुआ था, मतलब लेप्रोस्कोपी हुआ था। तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि मेरे को 3-4 महीने का मैं बेड रेस्ट पे थी। बेड रेस्ट इन द सेंस मतलब इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते हो उसमें, तो इसीलिए हम कभी घूमने जा नहीं पाए थे उस टाइम कहीं भी। पर सनी ये मुझे बात बोला करते थे, बोलते थे निधि देख, क्यों जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं तेरे को घुमा के नहीं लाया, क्योंकि अभी तक कहीं हम बाहर नहीं गए, साथ में कहीं घूमने नहीं गए हैं, इस वजह से मैं अपने दोस्तों के साथ भी कोई प्लान नहीं बनाता हूँ। इवन मेरे दोस्त भी घूमने फिरने जाते हैं तो मैं उनको मना ही कर देता हूँ कि मैं नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे पता है तेरे को बुरा लगेगा अगर मैं चला गया और फिर तेरे को लगेगा कि देख मेरे को तो घुमा के नहीं लाया और खुद मैं आराम, मतलब खुद अपने दोस्तों के साथ घूमने लग रहा है। तो इस चीज़ का सनी मेरी काफ़ी, मतलब मेरी फीलिंग्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे कि मुझे किसी बात का बुरा ना लगे। और मैं पता है इस तरीके की पत्नी होती थी सनी के साथ, जो होते नहीं, बहुत पोजेसिव वाइफ थी मैं बहुत शक्की भी थी, बहुत पोजेसिव भी थी और बहुत प्यार भी करती थी सनी से बहुत ज़्यादा। तो मैं ना उनकी हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे ना पूरा ध्यान रखती थी। सनी किससे बात कर रहे हैं, मैं लड़कियों से बात नहीं करने देती थी, मेरे हस्बैंड को किसी भी लड़की से मैं बात नहीं करने देती थी, एज अ फ्रेंड भी बात नहीं करने देती थी। मैं थोड़ी बहुत पोजेसिव थी इस मामले में, बात करने देना नहीं, सनी खुद ही नहीं करते थे। सनी को पता था कि इसको अच्छा नहीं लगेगा, ये जेलस फील करेगी, मैं बहुत जेलस फील करती थी। अगर सनी के पास ना, मतलब सनी शादी से पहले जैसे किसी भी फ्रेंड का, इवन कॉलेज फ्रेंड का भी किसी का मैसेज आ जाता था ना, तो मैं मुंह बना के 2 घंटे के लिए कोने में बैठ जाती थी कि क्यों मैसेज आया, क्यों बात की, क्या बात की, मुझे दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। मतलब मैं ऐसे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का परेशान करती रहती थी सनी को, और सनी नहीं करते थे। मतलब मैं सनी को कहती थी ना, सनी ये कौन है लड़की, सनी देखते उसी वक्त ब्लॉक मार देते, कहते गए छोड़ अब चल आ जा मतलब इस तरीके से करते थे। तो सनी मेरी फीलिंग्स का बहुत अच्छे से पूरा ध्यान रखते थे। और ना बस वही है कि हमें टाइम नहीं मिला, वरना हम जरूर घूम के आते। और मुझे प्लीज़ आप गलत मत समझिएगा, मैं आप सोचोगे शक्की थी, ये थी, वो थी, मतलब ये लड़कियों का नेचर होता है। जो लड़कियां सच में प्यार करती है ना, मतलब अपने पार्टनर से, तो वो एक थोड़ी सी ना जेलस भी फील करेगी अगर उसका पार्टनर किसी और से बात करेगा, और पॉजेसिव भी बहुत रहेगी। और ये चीज़ मेरे साथ थी, सनी के साथ बहुत थी। मैं कंट्रोलिंग नहीं थी, मैं कंट्रोलिंग नेचर मेरा नहीं है, आपको भी पता है। मैं इतना नहीं है कि किसी के पीछे पड़ जाऊं, बट ये है कि बस अगर मैं रोने लग जाती थी अगर कोई भी मेरे को ऐसे, मेरे को ना पता है छोटी छोटी बातों पे ना मतलब रोना आ जाता है मेरे को ना। मैं थोड़ी सी वैसी हूँ नेचर वाइज, इमोशनल बहुत ज़्यादा हूँ। तो कुछ होता भी नहीं था तब भी कई बार मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे, मतलब मेरे को मतलब घबराहट होने लग जाती थी अंदर ही दिल में। मेरे को मतलब अब सनी को खोने का मेरे अंदर बहुत डर रहता था। मुझे लगता था मैं अपने पार्टनर मतलब प्यार को खो ना दूँ।
और कहीं ना कहीं वही हुआ, सनी चले गए मेरी लाइफ से। लेकिन हाँ, मुझे इतना प्राउड फील होता है कि सनी जब तक मेरे साथ रहे, पूरी तरह लॉयल रहे मेरे साथ, मेरे अलावा किसी लड़की की तरफ उन्होंने गलत नज़र से नहीं देखा, बात नहीं करी, कुछ नहीं करी। अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे मुझसे, और ठीक है, मेरे साथ बहुत अच्छे से बिताए उन्होंने 2.5 साल। तो मैं उस चीज़ की उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, आज भी रिस्पेक्ट करती हूँ, दिल से रिस्पेक्ट है मेरे दिल में अपने हस्बैंड के लिए। तो ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन यही था कि आपके लिए सबसे अच्छा खुश होने वाला दिन मतलब कौन सा था, जिस दिन आप बहुत खुश हुए थे। तो ये क्वेश्चन मेरे से एक बार जॉब इंटरव्यू में भी पूछा गया था, जब मैं मतलब एक इंटरव्यू देने गई थी ना नोएडा में। तो मैंने ना अपनी जो HR मैनेजमेंट में जहाँ मेरा इंटरव्यू हो रहा था, मैम जो मतलब 50-60 साल एज की मैम थी, उनके सामने मैंने सच में बोला। मैंने कहा मैम, मैं मेरे बॉयफ्रेंड से जिस दिन पहली बार मिली थी, मुझे उस दिन मेरा सबसे ज़्यादा स्पेशल डे था। तो मैंने सीधा बोल दिया, मैंने कहा बॉयफ्रेंड है, प्यार करती हूँ। तो उस टाइम ना उन्होंने मेरे से पूरा, मैंने जैसे होता है ना कि आपको स्पेशल हैप्पी वाला डे थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताना होता है, तो मैंने एक एक मूवमेंट बताया कि मेरा पार्टनर जो मेरा जिसे मैं प्यार करती हूँ वो आया मुझसे मिलने के लिए, वो इस कलर की ड्रेस पहनी थी, उसने मेरे साथ बिस्किट खाए थे, हम पार्क में बैठे थे, हमने बातचीत करी थी, और उन्होंने फिर मेरे को मेट्रो तक छोड़ के आए थे, और उसके बाद मैं वहाँ से चली गई थी। फिर मेरे को फ़ोन करके पूछा था कि तुम पहुँच गई, नहीं पहुँची घर पे, और इस तरीके से हमारी बातचीत होनी शुरू हुई थी। तो मैंने पूरी अपनी स्टोरी सुना दी थी मैम के सामने, और मैम ने फिर ना मेरे को सिलेक्ट कर लिया था, उस इंटरव्यू में मेरे को क्वालिफाई कर दिया था, और कहा था, बस हंसने लग गए थे, कुछ नहीं बोले वैसे। मैंने कहा मैम अब आपने पूछा है तो मैं सच ही बोलूँगी ना, अब मैं और कुछ और कैसे बोलूँ। बहुत ही फॉर्मल इंटरव्यू था वो, और वहाँ अपनी लव स्टोरी गा के आ गई थी। मैं क्या करती, फिर झूठ नहीं बोल सकती थी ना। अब उन्होंने मुझसे पूछा सबसे आपका अच्छा डे कौन सा था, तो जो था मैंने बता दिया। मैं और कुछ बताती कि हाँ मेरी बोर्ड मेरिट आई थी, जब मेरे +2 में अच्छे मार्क्स आए थे, ये हुआ था वो हुआ था, ना जी ना। मेरे लिए सबसे अच्छा मोमेंट, मेरी लाइफ का सबसे हैप्पी मोमेंट वही था जब मैं सनी से पहली बार मिली थी लाइफ में, और उन्होंने मुझे बहुत सा प्यार दिया, और मुझे रिस्पेक्ट दी, इज्जत दी, बस यही था। और क्या क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन तो मुझे याद थे, मैं और भूल गई, मेरे अब दिमाग से निकल गए। चलो एक काम करती हूँ, मैं आज ना एक फ्रेश कम्युनिटी डाल देती हूँ, आज मतलब कल रात को डाल दूंगी। उसमें आपके जो भी क्वेश्चंस हो मेरी लाइफ को लेके, कुछ भी आपको मेरे से पूछना हो आप पूछिए। अगर मुझे लगेगा मैं उन क्वेश्चंस के आपको जवाब दे सकती हूँ तो मैं ज़रूर दूंगी। मुझे अच्छा लगेगा, मैं आप सबके साथ अपनी चीज़ें, अपनी लाइफ की कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली हो। और चलिए इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फेसबुक में जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, एक के पास मेरी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर।